कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने काम से पहचान बनाई है, नाम से पहचान नहीं बनाई है। उनके काम से उनका नाम बना है और ऐसे कालिख लगाने से उनका नाम नहीं मिटेगा। जितना वो काम करेंगे उतना उनका नाम और बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही घृणित और निंदनीय घटना हुई है। रविंद्र सिंह भाटी के ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लग रहा था रविंद्र सिंह भाटी के नाम का, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके नाम पर कालिख पोत दी। उनके नाम को वो पेंट से काला करके चले गए। रविंद्र सिंह भाटी का इस पर कहना है कि कुछ लोग जो कि बोने हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि हौसलों की उड़ान कैसी होती है। रविंद्र सिंह भाटी ने ये साफ साफ कहा है कि तुम लोग नाम मिटा सकते हो, बोर्ड हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उसको तुम कभी नहीं मिटा सकते हो। और कहीं ना कहीं ये इशारा है कि तुम लोग मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हो और मुझे और ज़्यादा अच्छा काम करने की इससे प्रेरणा मिली है कि लोगों को मेरे काम से किस तरीके से जो रिएक्शन हो रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक इस चीज़ को मैं एक प्रेरणा ही मानूंगा कि लोग मेरे काम से किस तरीके से, जो विरोधी हैं, जो जलने वाले हैं, वो किस तरीके से सकपकाए हुए हैं, किस तरीके से कुत्सित मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं कि आज इस हरकत पे उतर आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी वो आवाज़ है जिसने छात्र हितों के लिए हमेशा से एक तगड़ी और दमदार आवाज़ बनकर उनके लिए खड़े हुए हैं। और आप ये भी देखिए कि कल भी कोरोना की ऐसी महामारी में रविंद्र सिंह भाटी सीधे कुलपति के ऑफिस पहुंचे थे और सीधा उनसे कहा था कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस घर के, इस विश्वविद्यालय के मुखिया हैं, आपको छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ और तीखे शब्दों में कल विश्वविद्यालय प्रशासन को आड़े हाथ लिया था और हमेशा वो छात्रों के लिए खड़े रहे हैं। छात्र हितों के लिए उन्होंने जितना काम किया है उससे लोगों के पसीने छूटना लाजमी है। लोगों के अंदर डर की भावना जो जागृत हो रही है, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, वो होना लाजमी है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जिस प्रकार से एक नाम कमाया है, 57 साल के इतिहास में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आया और जीत के भी डंके की चोट पे आया, कह के जीत के आया कि जीतेंगे। सीधे तौर पे रविंद्र सिंह भाटी ने उसके बाद जो काम किए, उनके कामों की प्रशंसा आज सिर्फ जोधपुर में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया एक अध्यक्ष के रूप में उनकी इतनी प्रशंसा होती है। लोग उन्हें आने वाले भविष्य का विधायक बताते हैं, सांसद बताते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बताते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी के इन्हीं अंदाज से, इन्हीं कामों से शायद जो लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि अब उनके पास करने और कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस तरीके की घटनाएं करने के अलावा। रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर साफ साफ ये कहा है कि कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा लोगों के मन से प्यार कम नहीं होगा। लोग जितना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा चाहेंगे और लोगों के मन में जो प्यार है वो ये सब चीज़ देख के और ज़्यादा बनेगा। कि इसके पीछे कौन हो सकता है? बहुत सारी बातें हैं। या तो ये भी हो सकता है क्योंकि एक छात्र अगर छात्र हितों के लिए इतना काम कर रहा है तो हमारे हिसाब से कोई भी छात्र ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हो सकता है कि जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी कल छात्रों के लिए आवाज बन के उतरे, कोरोना की इस महामारी में भी विश्वविद्यालय प्रशासन जहां एग्जाम लेने पे तुला हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी काफी दिनों से इस चीज के खिलाफ थे कि छात्रों को प्रमोट किया जाए बिना एग्जाम्स के, उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और काफी दिनों से शिक्षा मंत्री तक उन्होंने पत्र लिखे, विश्वविद्यालय को उन्होंने पत्र लिखे, बहुत से दिनों से इस बारे में लगे हुए हैं। इस बात के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई अपना ही हो जो रविंद्र सिंह भाटी की प्रगति से जल रहा हो। बहुत सी बातें इसके अंदर हो सकती है। विरोधी हैं, अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है, कोई भी ऐसी कुत्सित कृत्य करता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है।
एक छात्र के लिए एक दूसरा छात्र ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ऐसा तो जहाँ तक हमारी सोच है। ये कुछ और ही लेवल के लोग हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि इनको रविंद्र सिंह भाटी का आने वाला भविष्य बहुत साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है ये छात्र राजनीति के बाहर के भी लोग हो सकते हैं जिनकी इस तरीके से ये दशा हो रही है कि आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी उनके लिए टक्कर के व्यक्ति हैं और उनकी जो पहुंच है उसको आने वाले समय में वो टक्कर देंगे और उनका करियर है वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत से राज हो सकते हैं। कुछ लोग अगर हम सोचें, कुछ लोगों अगर दिमाग में किसी का नाम आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि क्या पता घर में बैठा ही कोई ऐसा शख्स हो जो रविंद्र सिंह भाटी की इस प्रगति से, इस ऊंचाइयों से घबरा रहा हो। और जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी ने लोगों के दिमाग की नहीं, लोगों की जड़ें तक हिला दी हैं अपने काम से, उनके काम से लोग किस प्रकार से ग्रसित हैं, किस प्रकार से कुंठित हैं, इस चीज़ का, इस बात का इशारा इन सब बातों से साफ साफ नज़र आता है। लेकिन छात्र राजनीति के इस उभरते हुए सितारे को इस तरीके से अगर कोई गर्दिश में डालना चाहता है तो ये बिल्कुल भी बेईमानी है। इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो आमने सामने बात करे, सही तरीके से लड़े। इस तरीके से ओछी हरकत करके वो अपने और अपने संस्कार को दिखाता है, अपनी घटिया ओछी मानसिकता को दिखाता है। और ऐसी बातों से किसी की प्रसिद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए, अगर अच्छा काम करके आपके साथ इस तरीके का काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा जलन है, लोग आपसे घबराए हुए हैं कि आने वाले भविष्य में आप किस हद तक ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि लोग अब पूरे तरीके से हताश हो चुके हैं। उनकी निराशा अब धीरे धीरे सामने आने लगी है कि अब उनके पास इस व्यक्ति का कोई तोड़ नहीं बचा है, इस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं बचा है। इसलिए वो ऐसी मानसिकता पर आ रहे हैं, अगर कोई दुश्मन ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा करके खुद का ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने काम से पहचान बनाई है, नाम से पहचान नहीं बनाई है। उनके काम से उनका नाम बना है और ऐसे कालिख लगाने से उनका नाम नहीं मिटेगा। जितना वो काम करेंगे उतना उनका नाम और बढ़ेगा। आप अगर जितनी कोशिश करोगे नाम मिटाने की तो वो उतना अच्छा काम करते जा रहे हैं छात्रों के लिए, और उतना ज़्यादा उनका नाम एक जगह से मिटाओगे तो बहुत ज़्यादा जगह पे लिखा जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।